आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से प्रसारित कार्यक्रम नमस्कार कोटा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं विशेष अवसरों पर हम आपकी फोन के जरिए मुलाकात करवाते हैं किसी विशेष विभूति से या विषय विशेषज्ञ से। इस समय जैसा कि आज यानी कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक पूरे एक सप्ताह तक हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया करते हैं। इसी संदर्भ में आज हमने कोटा सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को फोन लाइन के जरिए जोड़ा है। तो आइए सुनते हैं और हम उनसे बहुत सारी जानकारी लेते हैं। सड़क सुरक्षा जैसा नाम से ही हमें जानकारी मिल जाती है कि सड़क यानी रोड पर सुरक्षात्मक रूप से चलना या सुरक्षित सड़क यात्रा ही सड़क सुरक्षा है। राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, स्वागत है राजेंद्र जी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद धन्यवाद सब जी, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सड़क सुरक्षा समिति के क्या क्या कार्य होते हैं और किस उद्देश्य के साथ अपना कार्य संपन्न करती है ये समिति। मैं कार्य के पहले आपको ये सड़क सुरक्षा का उद्देश्य बता देता हूँ जी कि ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी को मनाया जाता है और ये वर्ष 1989 से मनाया जा रहा है जी। और आज सन 2021 में ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है। अच्छा। और इसकी क्योंकि ये सड़क सुरक्षा इसलिए मनाया जाता है, इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि हम सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार आबाद रहेगा। बिल्कुल। तो ये सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष एक थीम बेस होता है और इसकी एक स्लोगन दिया जाता है जी। और तो इस वर्ष इसका स्लोगन है अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को सुरक्षित करें। अच्छा। यानी कि मतलब वाहन चलाते समय आप सभी सुरक्षा उपायों को लागू करें और हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो समस्या होने की संभावना है। बिल्कुल। केवल आप और मैं ही जानते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप बहुत सही कह रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा रखेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, सुखी रहेगा। और सिर्फ हम हमारी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी ही हमारे लिए नहीं है, पूरे परिवार की समाज की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। जी। अब जो आप हमारा कार्य कर रहे हैं ये एक सड़क सुरक्षा समिति, ये एनजीओ राज्य सरकार द्वारा गठित है जी, जिसके संरक्षक जिला परिवहन अधिकारी होते हैं और मुख्य रूप से हमारा कार्य जागरूकता लाने का ही है कि हम अधिक से अधिक समाज में जागरूकता लाएं ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें। जी। अब सवाल ये आता है कि यातायात नियमों में क्या मुख्य रूप से हमें पालन करना है। हमें हमेशा गाड़ी चलाते समय, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना है। 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट लगाना है जी। जो सिग्नल लाइट्स होती हैं उनका ध्यान रखना है। ओवर स्पीड या ओवरलोड में गाड़ी नहीं चलानी है क्योंकि हम ओवर स्पीड में चलाते हैं और ओवरलोड का मतलब 2 व्हीलर पे 3, 4, 5 तक सवारियां लोग बिठा लेते हैं। और इसके अलावा हमें गाड़ी के कागजात कंप्लीट रखने हैं, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन है, बीमा है, फिटनेस अगर है, कमर्शियल गाड़ी है तो फिटनेस है, ये सब। और सबसे मुख्य चीज है लाइसेंस, क्योंकि हमने देखा है जब हम ये जागरूकता सप्ताह मनाते हैं तो काफी लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते हैं जी। वो कभी भी लाइसेंस के लिए इतने जागरूक नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये नशे में वाहन चलाना जी, कि नशे में वाहन नहीं चलाएं क्योंकि ये भी दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है जी। ये सब चीजों की हम समझाइश करते हैं और इसको हर चौराहे पे रैलियां करके या वहाँ खड़े होके पेम्पलेट्स देके स्कूल के बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटक करवा के कैसे न कैसे हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं जी, कि आप ये जागरूकता सप्ताह है, आप जागरूक रहें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। और आजकल इस वर्ष एक नई चीज जुड़ गई है कि आप सुरक्षा के साथ साथ मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि ये भी जब हमारे जागरूकता में है कि आप
जब भी वाहन टू व्हीलर चलाए हमेशा मास्क लगा के चलाए, हेलमेट के साथ साथ मास्क भी लगाएं जी, और सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना नहीं करें। निश्चित रूप से जहां तक मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या करें, तो आपने जो ये जानकारी दी, निश्चित रूप से यही जानकारियां इस प्रश्न को पूरा कवर कर लेती है। लेकिन जहां तक हम वर्तमान समय में कोटा शहर में देखें तो लगभग हर जगह कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है और सड़कें उधड़ी पड़ी हुई है, जिससे आम जन को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से शहर के विकास के लिए ये सब हो रहा है और पूरा शहर खुद रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब कुछ विकास के लिए हो रहा है और हमें इसके लिए धैर्य रखना चाहिए और संयम भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो उसके लिए त्याग हमें अवश्य करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बिना त्याग किए हमें कोई भी हासिल नहीं होगा। क्या बात ये है? हमें बिल्कुल 1-2 साल की तकलीफ है और फिर आप पाएंगे कि जो विकास हो रहा है वो पूरा अनंतपुरा से लेके अनंतपुरा चौराहे से लेके रेलवे स्टेशन तक एक भी आपको सिग्नल लाइट नहीं मिलेगी। अब आप इसे सोचो कि आपको कितनी सुविधा हो जाएगी कि आप बिना रुके बिना किसी सिग्नल लाइट के सीधा स्टेशन पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो हाँ, बिल्कुल ट्रैफिक फ्री लाइट बनाने का उद्देश्य है सरकार का। तो ये उधड़ा पड़ा है, लेकिन हमें धैर्य के साथ इस समय को निकालना है। ये तो एक इसका अच्छा पार्ट ये रहा कि कोरोना काल था जिसमें काम तेज गति से चला और ट्रैफिक नहीं था। तो हम इसको इस तरीके से पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि ये कोरोना काल की एक उपलब्धि भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा किए गए जो भी कार्य होते हैं वो सफलता की ओर या अपने लक्ष्य की ओर जरूर चलते हैं। सही बात है। चलिए, अब चलते चलते मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगी कि कोटा सड़क सुरक्षा समिति के आप अध्यक्ष होने के साथ साथ स्वयं सेवी संस्था में लॉयंस क्लब के पूर्व प्रांतपाल भी रह चुके हैं। तो ऐसे में आपकी आम जनता से सड़क सुरक्षा के बारे में क्या उम्मीदें हैं? मतलब जनता से आप क्या आशाएं रखते हैं कि वो सड़क पर चलते समय, वैसे तो आपने काफी कुछ बता दिया, फिर भी क्या आशा रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? मैं तो ये पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा भारत विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में प्रथम स्थान पर है। ओहो, अच्छा। जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और लगभग 4,67,000 दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं प्रति वर्ष हमारे देश में होती है और लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों की मौत इस दुर्घटना में, सड़क दुर्घटनाओं में होती है। जी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO है, तो उसने इसके उन्होंने स्टडी करवाई तो इसके 3 प्रमुख कारण उभर कर सामने आए। अच्छा। दुर्घटनाओं के जो 3 प्रमुख कारण हैं, इसमें सबसे पहला है हेलमेट नहीं लगाना, दूसरा सीट बेल्ट नहीं लगाना, तीसरा गति सीमा से तेज गति से वाहन चलाना। जी। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर हम ये मुख्य रूप से 3 चीज का भी पालन कर लेंगे तो हम काफी सुरक्षित रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि हम सब खुद को सुरक्षित कर लेंगे तो पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। जैसे कोरोना काल में हमने सख्ती के साथ किया, लेकिन किस तरीके से इसको हमने लड़ा है, इतनी ही भावना, इतनी ही शक्ति हम सड़क पे वाहन चलाते समय अपने आप के अंदर कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ये काफी दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। बहुत खूब अच्छा संदेश आपका रहा। जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बस अंत में मैं तो यही कहूंगा कि वही मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। और जो इस बार की थीम है अपनी सुरक्षा परिवार की रक्षा, बिल्कुल हम जब स्वयं की सुरक्षा करेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कभी कभी जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में या आगे निकलने की होड़ में या लापरवाही से हम तेज गति से वाहन चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं, नशे में वाहन चलाते हैं, मस्ती में चलाते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से
हम अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये संदेश आपकी बातचीत के रूप में, एक निष्कर्ष रूप में निकल के बाहर आया है। बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं तक इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। जी धन्यवाद साहब। नमस्ते। नमस्कार। जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं